अभी रिसेंटली बैंगलोर में एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में एक डे केयर में एक केस सामने आया है सर, जहाँ पे जो छोटे बच्चे थे वहाँ के एम्प्लॉयज के, टॉडलर्स थे, उनके साथ असॉल्ट हुआ है। मतलब उनको डराया जाता था बच्चों को। कई वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाल के डराया धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में एक सवाल हर पेरेंट के मन में आता है कि क्या डे केयर, प्ले स्कूल्स या घर पे नैनीज रखना सेफ है? क्या जो पेरेंट्स हैं वो इस सारे सिस्टम को ट्रस्ट कर सकते हैं? और वी हैव टू इवैल्यूएट एंड रीथिंक कि हाउ शुड वी raise our kids, what should be the child care, like how should we leave them alone, should not leave them alone, करना क्या चाहिए बेसिकली। आपके कई और भी सवाल होंगे ना, 5-6 सवाल होंगे इससे रिलेटेड, है ना? कि मैं एकदम पहले पे ऐसा बोल दूंगा तो वो क्वेश्चन पेपर ही चेंज हो जाएगा। वो जो ज्योग्राफी से हिस्ट्री बन जाएगा या साइंस से पॉलिटिकल साइंस। तो मैं शॉर्ट में आंसर करूंगा, फिर आप अगला पूछना, फिर अगला पूछना, एंड देन मे बी वी मेक एन वेयर ऑफ आल्सो, ठीक है, ऑफ समथिंग एल्स। तो पहला आपने पूछा क्या विश्वास किया जा सकता है, तो आंसर इज नो। शॉर्ट आंसर इज नो, नहीं किया जा सकता। ठीक है। बच्चे घर के अंदर मदर जो होती है ना, पैदा किया है, उसका अति हो लेती है। आप मदर रही हो या नहीं, वो कहती है कभी तो किसी को अबे पकड़ ले, और इस पे पति आ जाए ना तो अबे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई और पैसे लेके उतना पेशेंस दिखा लेगा, ये फैक्ट है। और एक चीज और बता रहा हूँ मैं, मेरे को छोटू बेबीज बड़े अच्छे लगते हैं जनरली। बेबीज, बच्चे जनरली, एवरीबडी लाइक ना, अच्छे लगते हैं। जैसे किसी को हम्म। नहीं लगते, किसी को लगते, सबका। मैं तो मतलब अपने आप को बड़ा वो भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे इन्फ्लुएंस में मेरे ख्याल 1200-1500 बेबीज तो डायरेक्टली हो गए कंसल्टेशन में भी। कर लो बच्चा, पहला कर लो, दूसरा। और वैसे मेरे वीडियोस के माध्यम से लाखों रखे, दैट इज। अब कई लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे तो उन्हें पॉपुलेशन बढ़ा दी करती, वो जो बोलना है बोल लो। मेरा काम ये है कि डिस्पाइट बीइंग सच अ पर्सनालिटी, एट टाइम्स, सम टाइम्स, ठीक है, कहीं मैं जा रहा हूँ और कुछ बच्चे ज्यादा शोर कर रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो मेरे को भी एक बार हो जाता है, अबे क्या कर रहे हो, मतलब ना ऐसे करके कि अबे क्या हम्म। ही है, मतलब अरे ऐसे करके ना। एंड दिस इज व्हेन आई एम वेरी वेरी, जैसे मैं उस तरह का इंसान हूँ कि फ्लाइट में बैठा है, बच्चा रो रहा है कोई, और कोई दूसरा पैसेंजर ज्यादा परेशान हो रहा है, तो आई विल से यार बच्चा है, सबके रोते हैं। एंड मैं तो कई बच्चों को चुप वुप भी करा लेता हूँ टाइप ना, अपनी हम्म। गुरु तत्व जगा के। मेरे साथ बच्चे चुप हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके जो भी मैं करूंगा चुप हो जाएंगे। डिस्पाइट दैट, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं टॉपर ही आदमी हूँ इस कैटेगरी का, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा फील कर सकता हूँ एट टाइम्स कि यार बच्चे, एंड अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे किसी और के बच्चे नॉर्मली नहीं लगते, ये भी फैक्ट है, सबको पता है, ठीक है। जिनके बच्चे कभी हुए नहीं, या जिनके बच्चे जनसंख्या की तरह वो पैदा करते हैं कई लोग, अनफॉर्चुनेटली वो लोग ही ये सब देख रहे हैं बच्चों का। हम्म। तो उनके अंदर से वो वाली फीलिंग ही नहीं है। एंड इट इज नॉट गुड एंड सेफ एंड दिस थिंग टू इवन डू। ये इनहेरेंटली एक फ्लॉड चीज है मेरे हिसाब से, डे केयर सिस्टम। तो सर, जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग है, और उनके पेरेंट्स, बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स, लड़की के माँ बाप भी लड़के के माँ बाप भी साथ नहीं रहते, कई कारण से कभी आते जाते रहते हैं, उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है फिर? महिला का नौकरी छोड़ दें और घर पे बैठ के बच्चे पालें। हाँ, जब शादी हो, आपको पता है कि नौकरी है मेरी, तभी से सास को या माँ को पटाना पड़ेगा, और वर्क फ्रॉम होम का कुछ करना पड़ेगा, पति के वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, एंड ये करना ही पड़ेगा। और बहुत केसेस में नहीं आएंगे, नहीं फिर भी नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई आई टेल, एंड ये मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ चंदन, महिलाओं का, दोज हु वांट टू लिव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ एंड हैव इट ऑल वाला काम, they will now have to think of career choices, working choices, and the correct word which I want to use is, ये करियर बोलते ही ना, ये आईटी नौकरी, बीटेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर, यही दिमाग में घुसता है, करियर है ना। मैं बोलता हूँ मनी मेकिंग, मनी, पैसा पैसा।
मैं पूछता हूँ कई लेडीज को ना, मैंने कहा 80,000 की नौकरी इंपॉर्टेंट है या 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख तो 1.5 लाख कमाना, नौकरी छोड़ना, बच्चे को पाल। ऐसे कैसे? तो जब तक महिलाएं सही जगह नहीं जाएंगी पैसा कमाने के लिए, दे विल कीप क्राइम। आदमियों की नौकरी करके या आदमी के इक्विवेलेंट वाली नौकरी करके महिलाएं जो हैं वो हमेशा ऐसे ही दुविधा में रहेंगी। फिर मैं तो कहूंगा मत करो शादी। मत, मैं इतनी एक्सट्रीम चीज बोलूं, मत कर शादी। तो मैं आदमी, why are you getting into what a man is doing? तो मैन, बिकॉज यू फील दैट इज, वहां लड्डू ज्यादा बट रहे। मैं कह रहा हूं महिलाएं पैसा कमा सकती हैं पतियों से भी ज्यादा और जगह भी ज्यादा। दूसरी चीज, एक महिला जो 22 23 24 साल की पढ़ाई पूरी होती है, इफ शी मैरिज एंड इफ शी लेट्स से becomes mother at 24 25 26 27 28 also, she still has 50 years यार करने के लिए, झंडे उखाड़ने के लिए। ये आदमियों के साथ ही वो 22 से 35 में कॉम्पीट क्यों करना है कि 35 में वो असिस्टेंट मैनेजर या 48 में एवीपी वीपी और में ये वाले पे क्यों फंसती? प्रॉब्लम ये है कि दे वांट दैट ट्रैजेक्टरी ऑफ ए मैन, while while they want to have everything, बच्चा बच्चा ऑल्सो। आदमी जब नौकरी पे जाएगा तो वो नहीं बोलेगा 5 साल बाद मेरी नौकरी कराओ। महिला जाती हाथ खड़े कर देगी, मेरी कराओ। ससुर आ जाओ, सास आ जाओ, ये आ जाओ, सास बोलेगी मैं नहीं आऊंगी, तो बच्चा छोड़ दे मेरे पास। अरे कौन माँ बच्चा छोड़ना चाहती है यार अपना? दूसरे शहर में, उत्तराखंड में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बैंगलोर में पोस्टेड है बच्चे। हम तो नहीं आया जाता, हमसे नहीं आया जाता। तो ये समाज को बोलना है, और इसमें पति का बहुत बड़ा रोल है। भाई तेरे को बीवी की तनख्वाह चाहिए ना? नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, तो बोल दे उसको नहीं चाहिए। और चाहिए तो फिर इंतजाम करने। और ये इंतजाम में ये नैनी नहीं चाहिए, नानी चाहिए। नॉट नैनी, नानी और दादी। अब उसमें क्या है, लड़के को, मुझे देखो मैं ना यहाँ पे आके ऐसी कुछ खा पी के नहीं आ गया कि आइडियलिस्टिक बात करता हूँ। एवरीबडी कैन चेक, बिकॉज मुझे पता है हर में, लड़के को अपनी सास पसंद नहीं है। किसी लड़के को अपनी सास पसंद नहीं है, फैक्ट है। ठीक है, मैं इतना बोलता हूँ, मैं भी तो जज होता हूँ। महिलाओं को तो क्या अपनी सास से प्रॉब्लम होगा चंदन, लड़कों को जो है, मैं मार्केट का बता रहा हूँ। पर उनको ये कि डील ज्यादा नहीं करना पड़ता, वो एटीट्यूड में निकल सकते हैं, रोज टकराती नहीं है। ठीक है, ये वाली को लेना देना होता है, बातचीत, हेलो दिवाली, करजा चौथ, बच्चा पैदा हुआ है, पूजा करनी है, बच्चे का बाल मुंड, तो यू हम्म। एक बहू को सास से करना ही पड़ता है बात। जब अनसेटल बिल्कुल ही बात बंद कर दे किसी कारण से तो अलग है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। तो सास तो पसंद लड़की को भी नहीं है। अब किसकी आएगी? लड़के की आएगी, माँ तो ये रोएगी। इसकी आएगी तो उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि वो कभी आके जब, तो दे हैव टू सी कि भैया करानी है तो ये है, अदरवाइज थैंक यू। दैट इज वन। सेकेंड चीज ये है कि एक चीज और बता रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लड़के की माँ आएगी, लड़की की माँ आएगी, उनको नैनी यूज नहीं बनाना है। दे आर लाइव सीसीटीवी कैमरा। काम आपको डोमेस्टिक हेल्प रखनी है, कि बच्चे के कपड़े डाल हम्म। दिए, खिलौने से मत लिए, पानी बॉईल करके ले आए, बॉटल साफ कर दी। दे आर दैट हाई, वो अगर आप उनको रगड़ दोगे वो भी नहीं आने वाले। पर उनसे तमीज से बात करोगे, इज्जत से बात करोगे, उनको घूमी घूमी कराओगे, शॉपिंग कराओगे, इज्जत दोगे, तो जो बूढ़े नाना जी दादाजी हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा थोड़ा ना पड़ा हुआ है जो छोड़ के नहीं आएंगे। ये तो वैसे ही छोड़ के जाने को तैयार है उनको, दोनों पतियों को अपने। फैक्ट बता रहा हूँ, किसी बहाने से। अगर दो को 2 पैसे की इज्जत दामाद दे दे और 2.5 पैसे की इज्जत बहू दे दे, अब देखो, अब बोलोगे यार ये तुम जेंडर बायस कर रहे हो। लड़की की माँ को लड़के की माँ को 2.5 पैसे की इज्जत, और लड़की, हाँ वो एक्चुअली समाज में है, आधा पैसे का फर्क चलता है। तो अगर दामाद 2 पैसे की इज्जत दे रहा है और सास को लड़की 2.5 पैसे की दे रही, तो आ जाएंगी वो, प्रोवाइडेड उनको तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। और उनको बता रहे हो कि भाई हमारा ऐसा ऐसा लोन वोन चल रहा है, ऐसा है कि अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो तो हो जाएगा। बीच में देखो, सरकारी नौकरियों में तो मैटरनिटी लीव मिलती है। इवन प्राइवेट में भी अगर सबैटिकल लेना है तो ले सकते हैं, कई एम्प्लॉयज आज के दिन हैं। पर अल्टीमेटली आई विल स्टिल टेल चंदन, गर्ल्स लेडीज जो भी हैं, लड़कियां जो माँ, दे हैव टू थिंक ऑफ अ करियर इन ए डिफरेंट टर्म्स। ज्यादातर, लेट मी टेल यू, जो लड़कियां नौकरी कर रही है ना चंदन, दे आर नॉट ब्रिलियंट।
लाइक मोस्टली मेन आर ऑल्सो नॉट ब्रिलियंट, क्योंकि ब्रिलियंट तो कम ही होंगे ना, तो दे आर लाइक एवरेज। पर एवरेज आदमी गाली खा के, डांट खा के, बेइज्जती करके, घिस के, बॉस के साथ सिगरेट पी के कहीं ना कहीं अपनी जॉब में सरवाइव कर लेता है। हम्म। ठीक है, लड़की के बस का ये नहीं है काम, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, कि ये वाले काम जो लड़के कर रहा है। ठीक है, और फिर उनको आ जाता है प्रेशर अपने बच्चे का और परिवार का। तो एंड दे डोंट हैव दैट ग्रेट टैलेंट। अगर चंदन आप में मान लो कोई ऐसा एक्सट्रीम टेक्निकल टैलेंट है कि आपके बिना ये रॉकेट जाएगा ही नहीं स्पेस में, तो भाई आप क्या, पूरा स्टाफ बच्चा आपका दफ्तर में खिला रहा होगा बॉस, और तुम ऐसे बैठी होगी ऊपर। ठीक है, और वो बोले कि भाई मैडम आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसी भी होती है महिलाएं, मैं मना नहीं कर रहा, आधा 1% होंगी जिनको सब लीवे मिल जाएगा, पर मोस्टली दे फॉलो टू वेरी मंडेन जॉब्स, मंडेन टैलेंट, एंड दैट्स व्हाई दे आर अफ्रेड ऑफ कमिंग आउट, बिकॉज दे नो कि इतना टैलेंट ही नहीं है मेरे में कि मैं इसमें घुस जाऊं। तो मैं यहाँ पे बड़ी इंटेलिजेंटली उनको बोल रहा हूँ, गेट इन टू थिंग्स विच विल नॉट पेनलाइज यू फॉर एनी ब्रेक। दैट इज सब डू इट योर सेल्फ वाला काम, ओन गिग इकोनॉमी, ओन तरह का काम, ओन कंसल्टेशन का काम। एंड इवन इफ यू हैव बीन ए प्रोफेशनल समवेयर जहां आप सीख रही थी, तो उसके कंसल्टेशन इक्विवेलेंट चीज में घुसने की कोशिश करो। महिलाओं को हमेशा अपना ऐसा सिस्टम बनाना है मन में कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे काम करना है, मुझे भी कुछ आइडेंटिटी बनानी है, पर ये वाले पाथ पे नहीं कि सुबह उठ के दफ्तर गए और फिर आ रहे हैं। यार, योर चाइल्ड में गिव यू टाइम फ्रॉम लेट्स से 6 o'clock to 9 o'clock when your husband comes or whatever he's playing or something, and that is the time you may want to do something. अब 6 से 9 में कौन सी नौकरी में सेट होगी तो? ठीक है, यू मे गेट टाइम ऑन वीकेंड्स। तो एक अपना महिलाओं को बचाए इसमें बेचारी फील करने के, यहाँ इस स्पेस में मैं ऑपरेट करता हूँ। एंड इसमें मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें 10 लाख रुपए पर मंथ वाला कुछ करवा दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया तुम्हारी मोस्टली नौकरियां तो 50,000, लाख, 1.5 लाख तक ही है ना, इससे बेटर काम हो जाएगा। तो सर, एक सही उम्र क्या है बच्चे को प्ले स्कूल में डालने की? डे प्रॉपर स्कूल के लिए तो एनईपी की गाइडलाइंस है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये माताएं डालती हैं, लेडीज डालती हैं कि मेरे को सांस आएगा, बिकॉज 2 साल देखो, 9 महीने प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, पहला साल तो बहुत ही टफ होता है। वो दूध पी रहा है और लेट हॉरिजॉन्टली चल रहा है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल आप भी उसके साथ बताए जो होती है वो ऐसी कम रहती है, ऐसी ज्यादा रहती है, और लोगों हम्म। को लगता है ऐसे में वो आराम हो रहा है, आराम नहीं हो रहा, खून चूसा जा रहा है उनका। ठीक है, तो मैं जब भी मैं सलाह दे रहा हूँ ना, पीपल शुड नॉट थिंक कि अरे तू आदमी, तू क्या, मैं और जानता हूँ, बस ये सोच लो तूने क्या बच्चा पैदा किया? नहीं, नहीं किया मैंने, पर मैं महिलाओं का दर्द समझता हूँ। तो एग्जैस्पिरेट हो जाती है, शी लुक्स फॉर कहीं तो कुछ हो, क्योंकि पति तो 20 मिनट नहीं रख सकता बच्चा। ठीक है, गिन के मतलब उसके 20 मिनट दो तो 14 मिनट में अति हो जाएगी उसकी। ठीक है, ओके। सास का भी ऐसा ही है, ससुर को तो पोता हो पोती हो, नहाया धोया साफ सुथरा खुशबू सी आ रही होती है, उसको 12 मिनट चाहिए ओले ओले करके, उसके बाद वो अपना अखबार पढ़ेंगे, पुतिन और यूक्रेन की लड़ाई, हॉर्मुज खुला नहीं खुला, बिकॉज दे आर डूइंग सच ग्रेट जॉब्स ना बुजुर्ग। ठीक है, तो वो तो उसको तो नाम, हमारा खानदान, ये सब तो सब सही है, लेकिन भाई वो नाम खानदान हाथ में थोड़ी देर ना नहीं चलना चाहिए। तो इन सब का इलाज क्या है चंदन? यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम इन द हाउस। आई एग्री दैट अ फीमेल नीड्स अ ब्रेक, wherein what people can do and smart way of doing it is, अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई लेडी है, इस तरह के 2 4 बच्चे हैं, तो यू हैव समथिंग इन विच you are like, see, if you have a friend and she has a child of ±1 years, you are a more reliable person than that, and between 4 females, 3 can say कि चल यार हम सो जाएंगे, तू निभा ले ड्यूटी, इट इज समथिंग लाइक दैट, ड्यूटी कर ले, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड इज you hire professional helps wherein you your eyes are there, one of you is there, and बच्चे चारों आपस में खेल रहे हैं, ऊ कर रहे हैं, किसी ने सुसुपोट कर दिया तो एक है नैनी टाइप कुछ है संभालने के लिए, यू आर देयर, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज कि गेट द मदर इन लॉ, गेट द दादी, गेट द नानी, प्रोवाइड देम द हेल्प, एंड देन डू दैट।
गेट द हस्बैंड, ठीक है। एंड ये उसको होने दो यार 5-6 साल का। और जब ये काम चल रहा हो ना चंदन, जब ये 3 साल का बच्चा हो रहा हो और आप पागल हो रहे हो, तो 3 के तक में फिर ऐसे करो, दूसरा कर लो। तो उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, सर में ऐसे दर्द हो रहा था, बोला गुरुजी सर में सर फटा जा रहा था, आप बोल रहे हो पैर पे गोली मार लो, तो वो पैर पे गोली मारने से क्या होता है, सर का दर्द ठीक हो जाता है। मतलब कहीं और फिर का तुम अब दर्द। नहीं नहीं, आप ये देखो ना, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज नॉट दैट 3 year old विल बिकम द बड़ा भैया है, उसको भी खिलौना मिल गया असली वाला, ठीक है। और बड़े प्यार से पल जाते हैं बच्चे। मैं कह रहा हूँ दूसरे वाला तो बाय वन गेट वन फ्री टाइप ही है एक तरह से, पूरा फ्री तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा भाई साहब 60-70 फ्री है। तो उसमें ना वो एनर्जी सही सी रहती है, ये नहीं कि 6 का कर दिया और फिर हाय अभी तो ये 6 का हुआ है किसी तरह, एंड फिर दूसरा कैसे करें भैया, कर दो बैक टू बैक। और पहली अगर सिजेरियन नहीं हुआ है ना, तो सिजेरियन में 3 साल का रहता है थोड़ा, तो भाई साहब 2-2.5 साल में प्रेगनेंसी कर, ठाड़ा एंड उसमें फिर दोनों खेलेंगे। और किसी तरह पड़ोस में 2-4 लोग ऐसे ले लो, रिश्तेदारी फ्रेंड सर्कल में, एंड उनका एक सिस्टम बना दो बढ़िया वाला, जहां वो चाह के भी अपना सर ना फोड़ पाए। मतलब एक बनाया जा सकता है, सर ना बनता है पूरा फेल सेफ कि गिरे तो हम्म। ना वहां करंट खाने के लिए कोई जगह है, कुछ भी नहीं है, और वहां टॉयज ही टॉयज हैं, वहां भी कैमरा है, और वहां कोई एक इंसान ड्यूटी लगा के, और जो भी जिस भी घर में अनमैरिड, जैसे वो मासी हो चाचा हो, ये वाह यार ड्यूटी पाल चलते बैठ जा यहाँ पे, ठीक है, और वहां ड्यूटी लगा लो, हो जाता है। पहले तो कहते थे इट टेक्स ए विलेज टू यू नो रेज अ रेज अ चाइल्ड, इट चाइल्ड। टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ऐसी बात नहीं है, पहले भी लगता था। पहले भी माताएं हाइजीन लेवल, ये लेवल वो लेवल उतने नहीं होते थे, इंडिया गरीब कंट्री था, आज के दिन लेडीज का बहुत है, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। पर चिंता मत करो, नौकरी से थोड़ा 1-2 साल ब्रेक लेना पड़े ले लो, नौकरी ने सुख नहीं देना, मैं बता रहा हूँ, नौकरी ने सुख नहीं देना। वो मैंने लास्ट वाला सौम्य के साथ किया था, आई थिंक पता नहीं उसने रिलीज कर दिया तुम लोगों ने, कि एक ही तो डर है, पति कह देगा मेरे टुकड़ों पे पलती है, वो उसका हम्म। इलाज मैंने बता ही दिया है यार, अच्छा यस। वाला। तो अब क्या डर है, हम्म। बस ले लो ब्रेक। क्योंकि यार बच्चा तुमने बच्चा पैदा किया, तुम एंजॉय नहीं कर रहे, वो बच्चा, अब तुम, जब वो एंजॉयमेंट वाला पीरियड आ रहा है ना, तब तो तुम लेफ्ट राइट चले गए नौकरी पे। फिर आके नौकरी पे कोई भी महिला मुझसे लिख के ले लो, जिसका छोटा बच्चा है ना, वो किस कहीं छोड़कर आई है नैनी के पास डे केयर में, उसकी जान अटकी पड़ी है यार। वो सैमसंग है, फोन में ऐसे ऐसे बार बार सीसीटीवी, ये इसी चक्रों में लगी हुई है। वो अपनी सास को भी दे के आई है ना, दादी को नानी को भी, तो भी चिंतित ही है। मैं कह रहा हूँ वाई आर यू गोइंग थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रेस। मैंने यंग मदर्स को बीमारी आते हुए देखी है, पीसीओडी, थायराइड, बिकॉज यार इतना स्ट्रेस क्या है यार, वो कमा लेगा यार वो पैसे, और नहीं कमाएगा तो फिर पिताजी से ले लो, पिताजी से नहीं पता चलते तो अपने जो गहने मिले थे शादी में, वही गिरवी रख दो, बेच दो और उनसे गुजारा कर लेना। अब बोलोगे नहीं मेरे को गहने ही नहीं मिले थे और मेरे पिताजी भी पैसे नहीं देते थे, अरे तो तुम गरीब हो यार, तुम्हें गरीबी की आदत है, तो रह लो गरीब थोड़े दिन और, क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास ना पिताजी का सपोर्ट है, ना गहने है, ना कहीं कोई पैसा है, तो फिर तुम गरीब हो, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है, पालो बच्चे अपने आराम से, तुम्हें फिर क्या है, क्या इश्यूज है, क्या डर है। अपने बच्चों को प्यार से अपना एंजॉय करो और अपना रखो, अपने स्किल्स को भूलो मत, नया चीज सीखते रहो और कुछ 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 करते रहो जब भी टाइम मिले। 2 घंटे दिन में टाइम मिल गया कर लिया कुछ, नहीं मिला तो सो गए। पहले 6-8 महीने तो यार लेडी को सोने का भी कहाँ टाइम मिलता है, उसमें वो ट्रू। नौकरी करने जा रही है, तो उससे ज्यादा पापन तो कोई नहीं है, और जो उससे नौकरी करा रहा है उससे बड़ा पापी पति नहीं है। जितने पति मेरे को सुन रहे हैं, सुनते हैं बहुत पति, डिलीवरी के बाद अगर तुम 1 साल तक बीवी को कहीं भेज देते हो, जा नौकरी करने, कोई भी देखने वाला हो, तुम्हारी मम्मी उसकी, तुम पापी हो। तुम्हें उसको बोलना है मैं पालेगा, मैं काम करेगा, ठीक है, मेरे को ओवर टाइम करना पड़े, कहीं मर्जी जाना पड़े, कहीं डांस करने पड़े मुझे, कोई पोल डांस करना पड़े किसी के सामने, आई विल डू एवरीथिंग, बट तू घर पे रहेगी मैं कुछ मर्जी करूँ जाके, ठीक है। दैट इज द वे अ मैन शुड टेल द वाइफ, ये नहीं कि नहीं नहीं तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मदरहुड इज अ वेरी गुड थिंग,
वो अपने में एक आइडेंटिटी है। एंड यहाँ महिलाएं पुरुषों से बहुत मैं कह रहा हूँ एक तरह से अच्छे जोन में है, बिकॉज आप एक मदर बन गए ना एक बार, वो आइडेंटिटी आपसे कोई नहीं ले सकता। फिर नौकरी है नहीं है, पैसा है नहीं है, प्रमोशन है या नहीं है, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, बहुत बड़ा है। आपने शरीर से एक और इंसान का बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है। आदमी तो बेचारा ये कभी ले ही नहीं सकता, आदमी को तो उम्र भर दौड़ना पड़ेगा। वो पिता तो बन गया, लेकिन पिता के बनने के, पिता और बाप में क्या फर्क है कि बाप इज ए स्पर्म डोनर, कुछ काम नहीं हुआ। पिता बनने में तो उम्र लगानी पड़ती है, तब जाके पिता कहलाता है। अदरवाइज तो क्या है, तो बच्चा पैदा करने में आदमियों के लिए तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो महिलाएं ब्लेस्ड हैं, वो ब्रेक ले सकती हैं। मदरहुड इज एक्सट्रीमली स्पेशल थिंग। समाज इसको इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं देता नहीं है, विच इज वेरी बैड। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, बहुत लोगों ने उनका पॉलिटिकल बैकलैश हुआ है, बहुत लोगों ने नेगेटिव वो हम्म। बनाया। पैदा होने पे वहाँ ट्रेडिशन है, मामा वो देता है करके गोल्ड का रिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट विल चेरिश द चाइल्ड, गवर्नमेंट विल गिव, एंड इट इज। मैं तो बिल्कुल उस मैं तो वोट नहीं कर सकता जाके तमिलनाडु में, लेकिन मैं अगर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनूं या कहीं का, तो आई विल डू दैट, ठीक है। कि एटलीस्ट लड़की पैदा हो तो 1000% मिले, और लड़का भी हो तो लड़का भी, ठीक है, वो भी बच्चा पैदा करे, उसको ये देना चाहिए। वी शुड वेलकम द चाइल्ड। मतलब चाइल्ड अगर आए ना चंदन, किसी परिवार में, लेट्स से योर केस या कि एनी केस, मतलब तो दोनों परिवारों के लिए लाइफ शुड स्टैंड स्टिल। नाना जी का बिजनेस देखी जाएगी, ध्योता आ गया, ध्योती आ गई है, पोती आ गई है, पोता आ गया था, एवरीबडी शुड जस्ट स्टैंड स्टिल कि अ न्यू लाइफ हैज कम, वी विल वेलकम इट। दिस इज द फीमेल जिसने दिया है। आज उस महिला की इतनी इज्जत, आओ भगत, और मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि वो खुद मतलब पति से पूछे, अगर पत्नी का नाम नेहा है और पति का रोहित है, 1.5 2 साल बाद है कि रोहित एक बेबी और कर ले, क्योंकि मजा पहले वाले में इतना है, ठीक है। पर ये हमारा अनफॉर्चुनेट मिडिल क्लास जो सोसाइटी है, देखो गरीबों के अपने चैलेंज है, पर वो उनके में फिर भी आई हैव सीन चंदन, 1 1.5 2 कमरे में रहते हैं, सास भी काम करती है, क्योंकि सास भी बहुत यंग बन जाती है वहां, खुद 18 19 साल में उन्होंने बच्चा पैदा किया, हम्म। और वो अभी 40 42 की है, 22 साल के लड़के की शादी हो गई और उसका बच्चा हो गया है। तो वो लेडी जो सास है वो 40 42 साल की है, 43 की होगी, वो भी काम कर रही है कहीं पे, बहू भी करती है। हम्म। पर वो अपनी शिफ्ट विफ्ट आगे पीछे करके, वो कहेगे भाई 2 4 घंटे तू काम करके तू बच्चा संभाल ले, तू घर में है तो तू ऐसे कर ले, और ये थोड़ा लेट जाएगा गरीबों की फैमिली में, बिकॉज पैसा कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे। तो वहां पे एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, एवरीबडी एडजस्ट। मिडिल क्लास में भी जिन घरों में थोड़ा पति निकम्मा है, इन द वे कि पैसे नहीं कमा रहा या कुछ और इश्यूज हैं, वहां लड़की की, बहू की नौकरी को मैंने कई सासों को देखा अच्छे से कराते हुए, कि भाई ये तो बहू नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा, हम सब भूखे मरेंगे। वहां वो ताता तीना करके ऐसे आती है, और ऐसी एक लेडी के पीछे 100 लेडी जलेंगी, हमारी सास ऐसी क्यों नहीं है। नहीं नहीं, तुम ये पूछो हमारे पति वैसे क्यों नहीं है। तुम्हारे पति भाई पैसे कमाने वाले हैं, सास के पास वैभव है, ससुर का वो है, कहते हैं हमें तेरा क्या फायदा नौकरी का। तो फिर ये वाली लेडीज कहती है हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हो जाए। तो सबको जो कार्ड्स होते हैं ना, जो ताश के पत्ते बटते हैं, डेस्टिनी सबकी अलग अलग होती है, विन सम यू लूज सम। वी ऑलवेज कंपेयर आर वर्स्ट विद समबडीज बेस्ट, विच वी शुड नेवर। हमारी लाइफ का कुछ भी वर्स्ट होगा वो किसी के बेस्ट से कंपेयर करोगे तो खराब ही होगा ना। आपकी लाइफ में 5 6 एस्पेक्ट्स हैं। ट्रू। पति की एक सुंदरता होती है, तो सबसे सुंदर पति से देख लो। पति के पैसा एक होता है, वो सबसे अमीर वाले से देख लो, तो अपना पति तो कमजोर ही लगेगा ना। पर पति हम्म। को एज ए पैकेज देखो ना, उसका नेचर, स्वभाव, पैसा, कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करता है। तो ये सब चीजों में समाज को मेरे ख्याल चाइल्ड बर्थ को बहुत सेलिब्रेट करना है। किसी टाइम पे शायद होता भी था, अब तो नहीं होता, और नहीं होता तो फिर ये सब इश्यूज आ रहे हैं। डे केयर में भेजना इज नॉट अ सोल्यूशन। अपने जिगर के टुकड़े को तुम ऐसे नहीं भेज सकते, नहीं, कभी भी नहीं भेज दिया, कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी गनीमत, किस्मत, उसको तुम एज ए वो नहीं बोल सकते कि होना चाहिए। इट इज लाइक बाहर चंदन रेडी का खाना नहीं खाना चाहिए, लेट मी बी वेरी क्लियर।
पर ऐसा नहीं है कि सारा खाने वाले मर रहे हैं। पर मर नहीं रहे का मतलब नहीं खाना नहीं खाना चाहिए। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट हाइजीन। ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि भी बच्चे को आप भेज रहे हो, ऐसी क्या नौकरी, ऐसा क्या पैसा कि वो बच्चा पैदा हुआ है यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसके लिए 1 2 3 साल भी, तो फिर क्यों तो पैदा करा। डे केयर स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माई साइड। आई नो आपका ये आंसर काफी सारी महिलाओं को अच्छा नहीं लगेगा, पर नहीं, महिलाओं को मैं बताऊं कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी तरह भी बता दो। रेड लाइट हो जाए अच्छी नहीं लगती, ग्रीन हो जाए तो भी नहीं अच्छी लगती। मतलब इट इज लाइक कि मैं खड़ी क्यों, गाड़ी चलाई क्यों, मैं पीछे क्यों नहीं बैठी। तो इट इज लाइक, सी men have to lead, it's not about women. This daycare thing is a man's thing. A man should say this is my child and my child will be under my empress, empress बोलेंगे, my queen's guidance, and वो वाला छत्रछाया, not any वो, no, my child deserves the best। वो अगर महिला बोले नहीं, अगर महिला बोले नहीं, हो सकता है ना कई केसेस में, मेरी जॉब, तो फिर एज ए पिता आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। बोल ठीक है, तू जा, अपन घर पे ही रहेगा, बच्चा मैं पालेगा, बच्चे को फिर कर ले जो करना है। ठीक है, बोल तनख्वाह आती होगी, तू बन जा वीपी 3 साल में, तू कमा ले पैसे, मैं घर पे रहूंगा, पर बच्चा पेरेंट की आइज के आगे ही रहेगा। मिलजुल कर काफी चीज हो जाती है, जिदे ना करें तो अच्छा है। यहाँ इस सारी सिचुएशन में पिता की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा कैसे पलेगा है समहाउ बिकम अ माता जी का, लेडी का प्रॉब्लम। लेडी को नौकरी करनी है, उसकी चाहत है, बच्चा है उसको पलना है। इस चीज को किसी तरह सॉल्व करना है, बैलेंस करना है कि नौकरी छोड़े, लड़की की माँ है, लड़के का माँ है, नैनी ले, पैसे लें, सीसीटीवी लगाएं। ये सारी की सारा प्रॉब्लम इज ऑफ द पति एंड जिम्मेवारी, बस खत्म। महिला का तो बस ऐसे हो जाता है, नहीं नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, तो बस पति सॉल्व करेगा। और मैं आ जाऊंगा, बच्चे बिन टेक केयर में नहीं है, और पत्नी तो अब नाउ द हस्बैंड हैज टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आई हेल्प पीपल इन सॉल्विंग द इक्वेशन। वेरिएबल्स है ना इसमें, मैथ हम्म। इक्वेशन है, पर कांस्टेंट एक है, बच्चा डे केयर में नहीं जाएगा, पलेगा, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया इक्वेशन का। अब वेरिएबल है बीवी की नौकरी, पति की नौकरी, माँ सास ये वो नैनी, ये सब वेरिएबल है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे क्या करेंगे। पति को बोल देना चाहिए कि देख ऐसा है, मैंने अपनी लेफ्ट किडनी बेच दी है 1.5 करोड़ की, ये अपने अकाउंट में रख ले, अब मेरे बच्चा पाल ले। दैट शुड बी द जज्बा पति का। नहीं, पति के पास भी नहीं है ना पैसे, नौकरी करता है बेचारा, बोल मैं किडनी बेच के आ गया। बट किडनी बेचने में जो महिलाएं क्या बोलते हैं करेंगी, फिर वो एक ही बच्चा हो पाएगा, दूसरा फिर मैं दूसरी कैसे बेचेगा बच्चा, तो एक ही बच्चा हो पाएगा। तो मैं, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ सकता है, सब भी आ सकता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ दैट छोटू बेबी डिजर्व्स। इसी चक्कर में शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं कर रहे, बिकॉज बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंट बना दिया। यार नॉट इंपॉर्टेंट यार, पैसा आ जाएगा। आप कुंडली में लेके पैदा हुए हो, पैसा कितना आना है, उसने आना है पैसा। ये किसने कहा कि नौकरी करके ही आए, आ जाए। वैसे भी नौकरियां खत्म हो रही, जस्ट इमेजिन चंदन, आपने बच्चा करना डिले कर दिया, और आपने मतलब किसी लेडी ने, ठीक है, तो उसको 35 साल में फायर कर दिया। फायर हो रही है ना जनता, 12,000 एम्प्लॉयज फायर, एक ईमेल आई सुबह। हम्म। वो 12,000 में क्या सारे पुरुष ही हैं, महिलाएं भी तो होंगी, हम्म। और महिलाओं में शादीशुदा महिलाएं भी होंगी, और ऐसी भी होंगी जिनने बच्चा ही नहीं किया, और ट्रू। ऐसी भी महिलाएं होंगी जिनने शादी ही नहीं करी, जिनने कुछ, तो अब बताओ कहाँ जाओगी। ना तेरे पास नौकरी है, ना पति है, ना बच्चा। अरे जब नौकरी तो 2 टकियां दी हैं, उसने तो जाना ही है। क्रिएट योर ओन लाइफ, दैट इज द मैसेज, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड एंड योर चाइल्ड। द महिलाओं का आजकल एक मुहिम चल रही है, जो आप देखते हो कि महिलाएं बोलते हैं वी डिजर्व द बेस्ट। नो यू, मैं महिलाओं को बोलता हूँ नो यू डोंट डिजर्व। नो व्हाई वी डिजर्व द, मैं, यू डिजर्व व्हाट यू डिजर्व, यू डिजर्व व्हाट यू डिजर्व। पूरे कायनात में ओनली छोटू बीवी डिजर्व द बेस्ट। वो ही डिजर्व, ही और शी डिजर्व द बेस्ट। उसके उसको उसके लिए समाज को रिजर्व द बेस्ट करना है। बाकी एवरीबडी हैज टू अर्न व्हाट दे डिजर्व। ठीक है।
तो ये चीज में बहुत क्लैरिटी है, ये डे केयर का तो सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, डे केयर खत्म होने चाहिए, क्योंकि इसमें ना कोई एंड नहीं है। आप बोलोगे सीसीटीवी लगा दे, उनकी जिम्मेवारी तय कर दे, ये कर दे, इट इज समथिंग लाइक कि ये अल्कोहलिक क्यों बना, किसकी जिम्मेवारी है? अरे भैया ये बन गया, इसको बनना नहीं देना किसी को। ये ऐसा क्यों बना? अब बच्चे के साथ कुछ कांड हो जाए, अब आप जिम्मेवारी तय कर रहे हो, उसका क्या मतलब है यार? ये को चंदा चोरी थो ना, राम मंदिर की जिम्मेवारी कर दी, मतलब तो वहां भी नहीं है, आस्था टूट गई, दिल टूट गया अगर कोई हम्म। इस तरह का काम करे। तो यहाँ तो वो वाली चीज है ना कि ट्रॉमा विल नेवर गो ना। यस। विल यू अपने आप को माफ कर पाओगे? मैं बता रहा हूँ, पेरेंटिंग इज नॉट इजी। दादा के साथ 6 साल का बच्चा गुड़गांव में स्विमिंग पूल में भेज दिया, वो डूब गया। अब हम्म। दादा बोले, और वो बोले कि स्विमिंग पूल में जो गार्ड था उसकी जिम्मेवारी है ये। अरे भैया तुम लेके क्यों गए बिना, अगर आप खुद नहीं देख सकते अपने बच्चे को, जब तुम खुद नहीं देख सकते अपने बच्चे को, तो दूसरे पे कैसे जिम्मेवारी डालोगे भाई साहब? तुम्हारे को तो भारी हो रहा है वो, क्योंकि दादाजी गए या कोई गया, वो अपनी मटर गश्ती में बात करने लग गए। 4 फुट का स्विमिंग पूल होता है हम्म। सोसाइटीज में, तो ऐसा लगता है कि इसमें भैया डूबने के लिए तो 3 फुट भी बहुत है। ठीक है, तो पीपल हैव टू बी केयरफुल। एक दो तो बच्चा पैदा करो, दो भी नहीं कर रहे आजकल चंदन, ज्यादातर एक कर रहे हैं, इफ यू सी योर सर्कल। दो से ज्यादा तो कोई नहीं कर रहा है, एम आई राइट? या। यार तुमसे ये नहीं पलते, तुम क्या ग्रेट काम कर रहे हो, कौन सी विवेक बुद्धि चेतना जगा रहे हो, मुझे बता दो यार। क्या ग्रेट काम कर रहे हो? वो बच्चा 50 साल तक नहीं रहेगा, 5 साल से नीचे। वो 5 साल से नीचे 5 साल ही रहेगा। ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तुम्हारे लिए 3 साल काटने मुश्किल हो रहे हैं। और जब बूढ़े पेरेंट्स हो जाते हैं 55-60 साल में, हाँ हमारी सेवा करते, 98 ईयर्स तक जिएंगे, तो वो 38 साल तुम्हारा बुढ़ापा निकालते हो। 55 से 98 इज 43 ईयर्स। वो 43 ईयर्स तुम्हारा बुढ़ापा निकालते, तुमसे 4 साल नहीं निकल रहे। शर्म कर लो पेरेंट्स, जो डे केयर में डाल रहे हो, शर्म करो, माफी मांगो। कौन सा काफी डीप सर? बात कर दी है आपने। हाँ, माफी पर मांगो अगर डे केयर में भेजते हो बच्चे से। जो जो बच्चे डे केयर में पढ़े अपना चेक कर लेना। ये डे केयर क्या है आजकल, ये प्ले स्कूल के नाम पे भी तो डे केयर है, ताकि ऐसे फीलिंग ना आए। प्ले स्कूल बच्चा खेल लेगा, कि बच्चा घर पे नहीं खेल सकता। एक पड़ोस में 4 बच्चे नहीं दिखते, एक सोसाइटियों में हम रहते हैं, यहाँ पे 1500 1500 दुनिया रहती है फ्लैटों में, कितने बच्चे होते हैं? अरे जिम्मेवारी ले ले यार, 5 मम्मियां हैं, दोस्त हैं, वॉक करती हैं, उनमें से एक बोले आज मैं बाकी 4 की लूंगी, अगले दिन बोले, अरे निकल जाता है टाइम यार। दैट इज अ बेटर वे। अपना बना लो एक कमरा, 3 BHK ले लो, एक कमरा बच्चे के लिए बना लो। जब वो पेरेंट्स आए तो बोलो तुम तो टाइम पे आए नहीं थे, ड्राइंग रूम में सो गया। ठीक है, तो बच्चा, एक कमरा बच्चे का है, 2 BHK जो भी है, बोलो तुम तो आते नहीं मदद करने, तो तुम जाओ। तो इस तरह करो। आई थिंक इट इज गुड, एंड डे केयर इज नॉट गुड। बच्चे से ऊपर कोई चीज नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। वो टैग मदरहुड का लाइफ टाइम है, एक बार लग गया तो बहुत बड़ी चीज है। वो नौकरी तो 2 टकिया दी है, 10 बार जाएगी आएगी, क्या करोगे उसका? वो ये डर रहता है ना, पति कह देगा कि मेरे टुकड़ों पे पलती हो, तो मैंने उसकी प्रॉब्लम बता दी लोगों को। ट्रू। वो वाला वीडियो थोड़ा उसको शेयर करो लोगों को, उसको बढ़ाओ, उसका शॉर्ट वॉट निकालो, कि जो ये, फिर महिलाओं को कोई डर ही नहीं है उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। आपका टेक काफी इंटरेस्टिंग है, और आई आई होप इट रीचेस मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर फैमिलीज, बिकॉज ये पत्नियों को पति को दिखाना है, पत्नियों को बुरा नहीं फील करना। पत्नी इज लाइक, जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे ये चाहिए तू सॉल्व कर। बच्चा तो ऐसे पलेगा, नौकरी करनी है नहीं करनी। आ हस्बैंड नाउ हैज टू कमिट कि भैया सुन, ऐसा है, कोई दारू नहीं पीऊंगा, कहीं घूमी घूमी नहीं जाऊंगा, कोई बंजी जंपिंग नहीं करूंगा, थाईलैंड फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊंगा, ये 2 पैंट हैं, एक काली और एक ये ब्लू, तीसरी पैंट नहीं सिलाऊंगा, जूते चेंज नहीं करूंगा, मोबाइल नहीं लूंगा, गाड़ी अपग्रेड नहीं करूंगा, मेरे बच्चे को पाल दे, जो पैसा बचेगा तेरे को। एंड ये लिख के ले ले कि ये एहसान जो है, ये जो तेरा सेक्रीफाइस है,
ये मेरी जिंदगी के पन्नों में, मतलब ये उन अक्षरों में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। और लिख कर कहीं फ्रेम करके दे दो, उसका जो भी नाम है बीवी का। शी गेव अप हर टुमारो फॉर आवर टुडे, ऐसे करके ना लिख के दे दो बस। एक बार बच्चे को 5 साल का कर लो, उसके बाद जो करना है कर ले। और वो जब एक बच्चा 5 साल का हो रहा है ना चंदन, मतलब मैं पीछे दूसरा कर पीछे, हाँ, काम करो, नक्की करो यार। ऐसे चल रहा था जैसे कोविड में मैं बोल रहा था लोगों को, कोविड में कर लो बच्चे, वैसे ही हो गए, बिकॉज लोगों का टाइम था। ठीक है, और पता नहीं कितने साल चलेगा। तो वो कोविड वाले बच्चे बड़े सुखी रहेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी की अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ओके, ये है थैंक यू मेरा सो टेक। मच सर, थैंक यू।